बोर्ड पर मौलाना का सबसे बड़ा खुलासा। मोदी योगी के साथ आए मौलाना ने विपक्ष को उधेड़ा। संसद में वक्फ पर बवाल कर फंस गए राहुल ओवैसी। संसद से सड़क तक वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी, कांग्रेस, अखिलेश बुरी तरह बौखला रहे हैं। बवाल कर किसी तरह बिल पास न होने पाए संसद में माहौल बना रहे हैं। मुसलमानों को खूब भड़का रहे हैं। तमाम मौलाना मौलवी भी विपक्ष के सुर में ही सुर मिलाकर वक्फ के खिलाफ चिल्ला रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक मौलाना ऐसे भी हैं जिन्होंने वक्फ बिल पर ओवैसी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव को एक झटके में आईना दिखा दिया है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन बिल पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। उन्होंने मुसलमानों को साफ संदेश दे दिया कि वक्फ बिल से ना तो मुसलमानों को कोई नुकसान होगा और ना ही वक्फ बोर्ड का खात्मा किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वक्फ बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए मुसलमानों को जो लोग डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उनके डराने वाले झांसे में ना आए। ये वही मौलाना है जो बीते दिनों कुंभ की जमीन को लेकर माहौल खुद ही बना रहे थे। कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर योगी सरकार को खुलकर चुनौती दे रहे थे, लेकिन अचानक खुद ही लाइन पर आ गए और खुद ही बता दिया कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बिल में जो संशोधन किए जा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा, किसकी जमीन जाएगी, किस पर आफत आएगी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ओवैसी जैसे नेताओं को झटका देते हुए आगे कहा, खतरा उन लोगों को है जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों द्वारा खरीदी गई जमीन व जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रखा है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ की जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। खतरा वक्फ भूमाफियाओं को है और ये वो चीज है जिससे आम मुसलमान भी आहत और परेशान हैं। वक्फ के रखरखाव के नाम पर गठित वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य और संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये लोग मनमाने तरीके से वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओं के हाथ बेचने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में बेच दिया। इस बिल के आ जाने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मौलाना साहब ने बात तो सटीक कही है। इस बिल से आम आदमी को नहीं बल्कि तकलीफ उन्हें हो रही है जिन्होंने वक्फ के नाम पर अवैध कब्जों की दुकान चला रखी है। और वक्फ संशोधन बिल आएगा तो सबसे पहले नकेल वक्फ के माफियाओं पर ही कसी जाएगी। संपत्तियों का सारा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। यही वजह है कि मुसलमानों को भड़काकर इस बिल पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अब समझिए, ओवैसी हो या कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव, क्यों वक्फ संशोधन बिल पर बौखला रहे हैं। इन लोगों के बौखलाहट की वजह है मुस्लिम वोट बैंक। दरअसल मुसलमानों के मसीहा बनकर नहीं दिखाएंगे, वक्फ के माफिया लोगों के सपोर्ट में नहीं चिल्लाएंगे, तो जो इन पार्टियों का सबसे बड़ा वोट बैंक है उसी से हाथ धो बैठेंगे। यही वजह है कि ओवैसी से लेकर कांग्रेस और विपक्ष की तमाम पार्टियां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हंगामा काट रही हैं। हालांकि अब मौलाना और तमाम मुसलमान इनकी चाल समझ चुके हैं। तभी जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी वक्फ बोर्ड के समर्थन में कुछ दिन पहले माहौल बना रहे थे, वो अब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर भड़क रहे मुसलमानों को सही सलाह देकर जगा रहे हैं, जिससे विपक्ष के महान नेताओं की राजनीति पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से मौलाना रिजवी ने बयान दिया है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।